तो चलिए रूस की इकोनॉमी की इस बड़ी ही दिलचस्प पहेली को समझते हैं। एक तरफ हैं कड़े पश्चिमी प्रतिबंध और दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये जो कामयाबी दिख रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। असल में इकोनॉमी में अचानक कैश भर दिया गया था, पर ये आया कहां से? अमीर लोगों ने अपना पैसा देश में वापस लाना शुरू किया और घरेलू बचत भी बहुत ज्यादा थी। और सबसे दिलचस्प बात, ये पैसा प्रोडक्टिव बिजनेस में नहीं बल्कि मॉर्गेज में लगा। सरकार ने भी पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन सिर्फ एक ही चीज पर। पूरे फेडरल बजट का 40% हिस्सा सीधे सीधे जंग के लिए झोंक दिया गया। तो मतलब साफ है, ये जो ग्रोथ के आंकड़े थे वो इसी जंगी खर्च की देन थे। एनालिस्ट का कहना है कि ये ग्रोथ असल में खोखली थी, एक तरह से खुद को ही खाने जैसी। इसी ने इकोनॉमी को उस चीज में धकेल दिया है जिसे एक्सपर्ट्स डेथ जोन कहते हैं। और डेथ जोन के लक्षण भी साफ हैं: बेतहाशा महंगाई, गिरती डिमांड और घटती आमदनी। अब देखते हैं कि इसने कैसे एक खतरनाक साइकिल को जन्म दिया। महंगाई अपने 4% के टारगेट से 2 गुने से भी ज्यादा हो गई, जिससे आम लोग पिस रहे थे। इसे काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर 15.5% तक कर दिया। इससे एक 2 ट्रैक इकोनॉमी बन गई। डिफेंस सेक्टर तो खूब बढ़ा, पर सिविलियन सेक्टर सिकुड़ता गया। नतीजा, वो बनावटी बूम अब खत्म हो चुका है। आगे ग्रोथ के अनुमान भी बहुत कम है। और तो और कमाई का एक बड़ा जरिया यानी तेल और गैस, वो भी सूख रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब टैक्स बढ़ा रही है, जो इकोनॉमी को और धीमा करेगा। इससे एक ह्यूमन कैपिटल क्राइसिस पैदा हो रहा है। लेबर शॉर्टेज और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। तो रूस अब एक नेगेटिव इक्विलिब्रियम में है, मतलब बस किसी तरह काम चल रहा है, लेकिन भविष्य की कीमत पर। ये एक बड़ा दांव है कि कौन पहले थकेगा। इंतजार है कि यूक्रेन की वेस्टर्न फंडिंग कब खत्म होगी। तो अब सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो शांति और सुधार, या फिर और भी गहरा आर्थिक संकट। तो सवाल ये है कि क्या रूस इस डेथ जोन से वक्त रहते निकल पाएगा?